Good morning students, how are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discuss chapter number 13, that is motion and time. In my previous video we discussed exercise question and we completed till question number 3rd. Okay, now today we will discuss question number 4, which is given in page number 156. Now the question is, the distance between two stations is 240 km. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. Two station है, देखिए, this is first station and second station. Second station given क्या है? The distance between two station is 240 किलोमीटर. दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर गिवन है. Then a train takes 4 hours to cover this distance. एक ट्रेन है जो इस डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर टाइम ले रही है. Then calculate the speed of the train. यहाँ से आपको स्पीड कैलकुलेट करना है. देखिए सॉल्यूशन Solution 4. Question number 4. हम लोगों को सिंपली पता है गिवन क्या है. गिवन distance between two stations is equal to 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर and time train takes cover this distance equal to 4 hours. Now calculate the speed, and we know that formula of speed equal to distance upon time. And we know that speed equal to distance upon time. Now वैल्यू पुट कीजिए. वैल्यू है 240 किलोमीटर एंड टाइम 4 आवर. यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है और टाइम जो है वो भी आवर में गिवन है. अगर डिस्टेंस मीटर में होता तो जो टाइम है वो सेकंड में गिवन होता. अगर मीटर में है, सेकंड में गिवन नहीं है, आवर में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में हम लोग उसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं. बट यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है यहाँ किलोमीटर में भी गिवन है और वही चीज यहाँ पे हम लोग जो टाइम है ये भी आवर में गिवन है. तो हम लोगों को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. ओके, देन सिंपली हम इसको कट करते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0. Now
2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 0। एंड आंसर इज, स्पीड क्या है ट्रेन की? स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। नोट डाउन बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ओडोमीटर ऑफ कार रीड 57321.0 kilometer when the clock shows the time 8:30 AM. What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57336.0 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. यहाँ पे ओडोमीटर में एक कार की स्पीड की रनिंग गिवन है। अब यहाँ आपको दोनों कार की जो वैल्यू एक टाइम में कुछ और डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरे टाइम में कुछ और डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दोनों से आपको क्या करना है? स्पीड को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5। यहाँ देखिए न्यू रीडिंग है, गिवन है। न्यू रीडिंग इक्वल टू 57336.0 किलोमीटर। ओल्ड रीडिंग ये क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड रीडिंग इक्वल टू 57321.0 किलोमीटर given. Then distance traveled by the car इक्वल टू, न्यू रीडिंग में से ओल्ड रीडिंग को हम लोग माइनस कर देंगे। न्यू रीडिंग में से यानी कि 57336.0 माइनस 57321.0 इक्वल टू 15 किलोमीटर आ जाएगा। माइनस करने के बाद 15 किलोमीटर आएगा। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय द कार इक्वल टू 8:50 AM माइनस 8:30 AM। जैसे हम लोगों ने न्यू रीडिंग में से ओल्ड रीडिंग डिस्टेंस को माइनस किया है, सिमिलरली क्वेश्चन में दो टाइम गिवन है, एक न्यू टाइम है और एक ओल्ड टाइम है। हम लोगों ने वहां से क्या किया है? न्यू टाइम में से ओल्ड टाइम को माइनस कर दिया है। एंड आंसर इज 20 मिनट्स। यहां से हम लोगों को एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता चल गया। डिस्टेंस इक्वल टू 50 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल टू 20 minutes. Now we converted 20 minutes in hour because distance is present in kilometer. Okay, then 20 divided by 60,
0 to 0 cancel out and 2 ones are 2, 2 threes are 6. 1/3 hour. 1/3 hour. Now we know that the formula of speed equal to distance upon time. We know that speed equal to distance upon time. Now speed in kilometer per minute equal to 50/20. 50/20 कैलकुलेट करेंगे 3, 4, 5, 6 कैंसिल आउट करेंगे. 5 3s are 15 and 5 4s are 20. 3/4 आंसर आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट. किलोमीटर पर मिनट. यहाँ पे क्वेश्चन में कार की जो स्पीड है यहाँ आपको किलोमीटर पर मिनट में भी बताना है और किलोमीटर पर आवर में भी बताना है. इसीलिए मैंने जो टाइम था एक तो किलोमीटर पर मिनट में तो था ही, बट हमने उसको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज किया. ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर. एंड सेकेंड, स्पीड in किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 15/1/3. 1/3 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 × 3/1. 15 3/1. Now answer is 15 3s are 45. 45 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. ओके, देखिए 2 आंसर आया है. आंसर 1 है 0.75 किलोमीटर पर मिनट एंड आंसर 2 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. Solution number 6. Solution number 6. Speed given है. Speed equal to 2 meter per second. 2 meter per second. Time taken equal to 15 minutes. 15 minutes. मिनट्स को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज स्पीड यहाँ पे मिनट पर सेकेंड गिवन है. देन टाइम टेकिंग इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 16 सेकेंड. Multiply by 60 seconds. Now 900 seconds. 900 seconds
then we know that speed equal to distance upon time. We know that speed equal to distance upon time. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पीड गिवन है और डिस्टेंस पूछ रहा है. स्पीड गिवन है और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड into time. Now put the value of speed and time, and speed is 2 and time is 900. Answer I have 1800 meter. Distance 1800 meter. इसके बाद देखिए मीटर में है, हम लोग इसको डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. डिस्टेंस इक्वल टू किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1800 मीटर डिवाइडेड बाय 1000. नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ. 0 से 0. 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. 9 by 5. आंसर आ जाएगा 1.8 किलोमीटर. डिस्टेंस इक्वल टू 1.8 किलोमीटर. आंसर 1.8 किलोमीटर. Now next question. Show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. दो केस यहाँ पे गिवन है. In two cases, first case is a car moving with a constant speed and second case a car parked on a side road. यहाँ पे आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है. टू केस गिवन है. फर्स्ट केस में क्या है, एक कार है वो कांस्टेंट स्पीड से किसी भी रोड पे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. और दूसरा है अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड. एक कार है जो रोड के साइड में पार्क्ड है. ओके, नाउ सॉल्यूशन 7. Case 1. Case 1. A car moving. A car moving with a constant speed. ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ देखिए, मैंने आपको बताया था हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल. जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग y एक्सिस से डिनोट करते हैं. ओके, एंड जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग x एक्सिस से डिनोट करते हैं. ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ से मीट होती है, जो ज्वाइन होती है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं. इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं. अब अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड. अगर हम लोग यहाँ देखिए
हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस बताते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम दिखाते हैं। कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही यहाँ पे भी कोई अज्यूम कर ले 1 2 3 4। अब एक कार है जिसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग कर रही है। तो अगर कोई कार कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवलिंग कर रही है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, नाउ केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड, क्वेश्चन है अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अ कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे, फिर एक्स एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे टाइम मेंशन करते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को मेंशन करते हैं, डिस्टेंस। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 0 1 2 3 4। सिंपली यहाँ पे भी डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4। नाउ अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। जब कोई कार ट्रैवलिंग नहीं कर रही है, वो किसी रोड के साइड में पार्क्ड है, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बेसिकली क्या होगा, ये कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ओके, ये भी स्ट्रेट है बट इसमें यहाँ पे ट्रैवलिंग में क्या है, कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए ग्राफ प्लॉट हो रहा था, बट यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, now next question, question number 8। question number 8, which of the following relations is correct। यहाँ पे 4 रिलेशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 रिलेशन गिवन है, 4 रिलेशन गिवन है। फर्स्ट है, देखिए आपको एमसीक्यू बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, सेकेंड ऑप्शन इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड ऑप्शन स्पीड इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम, and what is the right answer? Right answer is second option. Okay, speed equal to distance upon time. So I hope this is clear to all of you. Okay student, in my next class we complete some other questions, question number 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, thank you and have a nice day.